आपको पता है वो मिस्र देश की गुलामी में से निकल गए, मगर 40 साल यहां पर क्या कर रहे पता है? आप इमेजिन करो, एक ऐसा देश जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। इन्हें पता है कि प्रभु ने निकाला वहां पर जाने के लिए, मगर यहां पर क्या कर रहे पता है? स्ट्रगल। आपको पता है कई मसीह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई परिवर्तन नहीं है मिस्र में और इस विल्डरनेस में, कोई डिफरेंस नहीं है। और क्या रीजन है पता है? कि ये लोग यहां पर थे। बाइबल कहती है इनका सबसे पहला रीजन, जो 11 दिन का ट्रेवल था, ये 40 साल क्यों यहां पर रहे पता है? क्यों मसीह लोग पाप की गुलामी में से निकलने के बाद अपने जीवन में प्रभु के प्रोमिसेस को नहीं देखते? उसका रीजन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आपको पता है प्रभु के प्रोमिसेस क्या है? परमेश्वर ने एक दिन याकूब को पकड़ा और प्रभु याकूब को पकड़कर क्या बोलता है? मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु है ना उस दिन एकदम दादागिरी में बोला, सुन, जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर दूं। ऐसे ही लिखा है बाइबल, यही लाइन लिखी है बाइबल में। हालेलुया। जेनेसिस 28 पढ़ लेना और फिर जेनेसिस 32 पढ़ लेना। बाइबल में क्या लिखा हुआ है बताएं? परमेश्वर ने याकूब को पकड़ा और याकूब को पकड़कर क्या बोलता है बताएं? सुन, जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर दूं तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये भाई सब दादागिरी चल रही है प्रभु। और ये कौन से व्यक्ति के साथ दादागिरी चल रही है पता है? जिसके नाम का मीनिंग था धोखा देने वाला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा पापी है, प्रभु का ध्यान आपके ऊपर ज्यादा है। इवन आप शराबी है, प्रभु का ध्यान आप पर और ज्यादा है। आप व्यभिचारी है, वो 99 को छोड़कर आपके पीछे लगा हुआ है, मुझे ये चाहिए। आर यू हियर चर्च? सो आपको पता है कि पापों में से निकलने के बाद, उद्धार पाने के बाद एक मसीह प्रभु के प्रोमिसेस को एंजॉय क्यों नहीं कर रहा है? उसका पहला और इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है उसका विश्वास नहीं है प्रभु पर। आपको पता है ये लोग जो थे, ये 40 साल तक घूम रहे थे, ये प्रभु पर बिलीव नहीं करते थे। प्रभु कहता था सुनो, ये प्रॉमिस लैंड तुम्हारे लिए। ये बात बात पर प्रभु पर डाउट करते थे। पता है इनका डाउट करना इन्हें प्रभु के प्रॉमिस लैंड में पहुंचा नहीं पाया। पता है एक विश्वासी जो डाउट करता है, एक विश्वासी जिसके मन में डाउट है, वो कभी भी प्रभु के प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाएगा, वो देख नहीं पाएगा अपने जीवन में। रीजन ये नहीं है कि प्रभु देना नहीं चाहता, रीजन ये है हमारा फेथ उतना नहीं है। आपको पता है बाइबल कहती है जिस किसी को यीशु ने चंगा किया, यीशु ने क्या बोला पता है? यीशु ने ऐसा बोला क्या? मेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऐसा बोला क्या? क्योंकि मैं प्रभु तुझे चंगा किया। क्या कहा यीशु ने? यीशु कहता है जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसका मतलब यह है जब मैं फेथ करता हूं, प्रभु कुछ करने पर मजबूर हो जाता है। आपको पता है इस उज्जैन चर्च के ऊपर प्रभु का हाथ ऐसा है। हालेलुया। आपके परिवारों पर प्रभु का हाथ ऐसा है और प्रभु वहां से ब्लेस करना चालू कर दिया है। आपको पता है यहां तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? सिर्फ एकमात्र रीजन, जैसे हम विश्वास को रिलीज करते हैं, प्रभु आत्मिक वातावरण में कुछ करना प्रारंभ कर देता है। हालेलुया। सो पहली और इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने अपने जीवन में प्रभु के प्रोमिसेस को क्यों नहीं देख पाए? वो पहली और इंपॉर्टेंट बात, उनका फेथ नहीं था। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है, वे परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे और बुड़बुड़ाते थे। मर्मरिंग, कुड़कुड़ाना। कुड़कुड़ाने का मतलब क्या है पता है? प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु तू ऐसा नहीं करता, प्रभु तू सुनता भी है कि नहीं, प्रभु तू देखता भी है कि नहीं, प्रभु तू प्रॉपर काम करता है कि नहीं, तेरी आंखें है कि नहीं, तेरे कान है कि नहीं। मैंने कितने विश्वासियों को ऐसे बोलते हुए देखा है जहां पर वो क्या कहते हैं पता है? प्रभु तो मेरी प्रार्थना सुनता ही नहीं, पता नहीं सुनता भी है कि नहीं प्रभु। बाइबल कहती है आपका और मेरा प्रभु ना सोता है ना ऊँगता है। आपको बैठे बैठे उबासी आ सकती है, मगर खुदा कभी उबासी भी नहीं लेता है, बाइबल में लिखा हुआ है। आर यू हियर चर्च? पता है वो लोग क्या करते थे पता है?
खुदा पर ब्लेम करते थे। और रीजन क्या था पता है? रीजन छोटे रीजन होते थे। एक दिन वो मन्ना खा कर है ना परेशान हो गए, प्रभु मटन चाहिए। क्रिश्चियन लोगों की प्रॉब्लम, इतनी गंभीरता से आप क्यों बैठे हुए हैं? अरे हमारी संडे की प्रॉब्लम है ना, थोड़ी वीकनेस है, हमें वही चाहिए जो हम संडे को खाते हैं। नहीं, अरे वाह, सब वेजिटेरियन लोग हैं, हालेलुया। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मेरी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, हालेलुया। चलो ठीक है। एक दिन इन्हें मटन खाना था, बाइबल में लिखा हुआ है। और पता है ये प्रभु से क्यों नाराज हुए? क्योंकि इन्हें मटन खाना था और प्रभु इन्हें मन्ना खिला रहा था, हालेलुया। और कई बार क्रिश्चियन लोग ऐसे ही हैं, प्रभु ये खाना था तूने ये नहीं दिया, इसलिए मैं तेरे से गुस्सा, हालेलुया। विश्वासियों के नाराज होने के अलग अलग कारण है, मगर आपको पता है जब प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुने, प्रभु से और चिपट जाओ और लिपट जाओ कि यदि कोई प्रार्थना सुनेगा तो वो तू ही सुनेगा, खुदा। और एक बात बता दो, प्रभु उन लोगों के साथ काम नहीं करता जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है उसके साथ खुदा काम ही नहीं करता। इसलिए बाइबल कहती है जब अब्राहम 75 इयर्स का था तब प्रभु उसको बोलता है कि मैं तेरी संतान को रेत के किनकों को समान करूंगा। और पता है अब्राहम को लगा 75 में बोला है, 76 में सारा और मेरा बच्चा हम उसे खिलाएंगे, मगर 76 में बच्चा नहीं, 80 की एज होगी बच्चा नहीं, 85 की एज होगी बच्चा नहीं, 90 की एज होगी बच्चा नहीं, 95 की एज होगी बच्चा नहीं। बाइबल कहती है लगभग 90, 99 और 100 साल का जब अब्राहम हुआ तब परमेश्वर ने उसे संतान दी। कितने साल इंतजार किया? अब्राहम के जगह आप और मैं होते ना 3 साल बाद बोलते तू है ही नहीं प्रभु, तू है ही नहीं प्रभु, तू प्रभु हो ही नहीं सकता, तूने इतने लंबे लंबे वादे किए प्रभु, 3 साल हो गए कुछ नहीं हुआ। प्रभु क्या बोलता है पता है? जो प्रभु की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। आपको पता है नूह कितने साल तक जहाज बनाते रहा? प्रभु आया होगा और प्रभु ने बोला सुन नूह, मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा, जल प्रलय लाने वाला हूं, जहाज बना। कितने साल तक जहाज बनाया पता है? 120 साल तक, 120 साल। आपको पता है आप और मैं होते तो प्रभु 120 साल तो मैं जीने नहीं वाला हूं। आप सुन रहे हैं? चिल्लाकर बोलो 120 साल। नूह 120 साल तक किस बात के लिए वेट करते रहा पता है? लोग आते होंगे, लोग बोलते होंगे भाई साहब क्या कर रहे हो? जहाज बना रहा हूं। क्यों बना रहे हो? प्रभु ने बोला है। लोग आकर बोलते पागल हो गया। तो पहले साल तो लोगों ने पागल बोला होगा, 5 साल बाद तो पागल घोषित कर दिया होगा। अरे हाँ या ना? पता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद नूह जहाज बना रहा है। लोग आकर पूछते होंगे भाई साहब क्या कर रहे हो? जहाज बना रहा हूं। किसने बोला? प्रभु ने बोला। कब बोला? 20 साल पहले बोला। आया क्या प्रभु? नहीं। जल प्रलय दिया क्या? नहीं। तो क्यों बना रहा? प्रभु ने बोला है। 50 साल बाद मिस्टर अलेक्जेंडर आए होंगे और बोले होंगे कोई है तो नहीं इधर? आए तो मुझे नहीं पता है। कोई है? नाम चेंज करो, डेविड। सभी है भाई साहब, किसका नाम लो? आशीष भाई यार, अपना कॉमन नाम है। हालेलुया। कोई मिस्टर आशीष आए होंगे और बोले 50 साल बाद भाई साहब क्या कर रहे हो? जहाज बना रहा हूं। किसने बोला? प्रभु ने बोला। कब बोला? 50 साल पहले बोला। पागल हो गए। हालेलुया। आपको पता है 120 साल एक आवाज सुनकर खुदा का बंदा लगा हुआ है जहाज बनाने, क्योंकि प्रभु ने कहा है। और वो उसका फेथ क्या था पता है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर जो यहोवा ने कहा है वो कभी नहीं टलेगा। जो बाइबल में आपके लिए लिखा हुआ है
वो कभी नहीं ढलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, सुन यहोशू, यरीहो की दीवार गिराना है, सुन एक काम करना है। हाँ हाँ प्रभु, बोलो बोलो, क्या काम करना है? क्या बम लगा दे? नहीं नहीं नहीं, बम नहीं लगाना है। सुन सुन सुन, क्या प्रभु चढ़ाई कर दे उसके ऊपर? नहीं नहीं नहीं, तू कर नहीं पाएगा, क्योंकि दीवार बहुत बड़ी है। आप गूगल करना दीवार कितनी बड़ी थी, तो आपको पता चलेगा आपके चर्च की दीवारों से भी बड़ी थी। हालेलुया। अब इतनी बड़ी शहर बना गिराना है, तो प्रभु एक है ना प्लानिंग दे रहा है। अब ये प्लानिंग सुनकर है ना आपको भी हंसी आ जाएंगी यदि आप विश्वासी नहीं हो तो। और पता है वो प्लानिंग क्या है? सुन यहोशू, इतने लोगों को साथ में ले और यरीहो की दीवार के आजू बाजू राउंड मारना। ओके प्रभु, क्या कैसे राउंड मारना? पहला राउंड एक दिन, दूसरे दिन एक राउंड। आपको पता है पहले दिन ऊपर है ना, अब मैं नाम भी भूल रहा हूं, अलेक्जेंडर भी है, डेविड है, और किसका नाम लूं? हैं? रजत ऊपर बैठा, मुकेश बैठा था ऊपर। हालेलुया। ऊपर मुकेश बैठा था, पता है? अरे आप सुन रहे हैं? मैं जब भी अपने पापा के बारे में बात करता हूं मैं बड़ा खुश दिखता हूं, पता है? आप नाराज दिखो, मगर मैं जिससे प्यार करता हूं मैं उसके लिए जब भी बात करता हूं मुझे खुशी होती है। हालेलुया। सो यरीहो की दीवार थी और पहले दिन राउंड मार रहे होंगे और मुकेश ऊपर से पूछ रहा होगा, भाई साहब कहां चल रहा है भाई, कहां कर रहे हो, कहां कर रहे हो? पता है ऐसे शहर बना पर कुछ लोग बैठे रहते ना फ्री पॉकेट, कहां कर रहे हो? राउंड मार रहे हैं। कौन बोला? प्रभु बोले रहे थे। का बोले? राउंड मारना है। तो कहां होगा? दीवार गिरेगी। ई दीवार। बोले पागल है। आपको पता है राउंड मारने से दीवार गिरेंगी? नहीं। दूसरे दिन राउंड मार रहे थे, मुकेश फिर से ऊपर बैठा हुआ, क्या कर रहे हो? राउंड मार रहे हैं। कहा होगा? दीवार गिरेगी। कैसे? राउंड मारने से। पागल है, पागल है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन आप लोगों ने यहोशू और उनके लोगों को पागल समझ लिया होगा। बोले अगर हराना है तो युद्ध करो, मगर यहोशू और उसके लोग क्या कर रहे पता है? राउंड मार रहे। 7वां दिन आया, 7वें दिन पहला राउंड मारा, फिर मुकेश ऊपर बैठ। हालेलुया। और जैसे दूसरा राउंड मारा, मुकेश समझ गया यार ये आज 2 राउंड मार रहे, ज्यादा ताकत लगा रहे। तीसरा राउंड, चौथा, 5वां, 6वां। 6वें में मुकेश का दिमाग खराब। ए भाई साहब दिन भर राउंड मारोगे, हमें थूकने के लिए जगह नहीं मिल रही है। हालेलुया। अब है यहां पर फाइनल 7वां राउंड चल रहा था। कौन सा राउंड? फाइनल 7वां राउंड चल रहा था, मगर 7वें राउंड में भी कुछ नहीं हुआ। मुकेश अपनी जगह छोड़कर गया, बोले कुछ कच्छु नहीं होने वाला, तुमसे कच्छु नहीं होने वाला। मगर थोड़ी देर के बाद जैसा प्रभु ने कहा था, यहोशू ने कहा जय जयकार करना प्रारंभ करो, और सबने कहा और जय जयकार करी। बाइबल कहती है इतनी बड़ी शहरपनाह गिर गई। Your faith can move mountains. Hallelujah. कितने दिनों तक, 7 दिनों तक वेट कर रहे थे पता है? मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग यहोवा की बाट नहीं जोते वे ना नया बल प्राप्त करते हैं और ना ही वो उकाबों की नाई उड़ते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम क्या थी पता है? ये प्रभु पर कुड़कुड़ाते थे, प्रभु सुनता नहीं। पता है मेरी लाइफ में मैंने बहुत प्रॉब्लम देखी, बट नॉट इन अ सिंगल डे, नॉट इन अ सिंगल डे।